तो आपने कुछ कहा नहीं उनसे? इनकार कर देती उन्हें? और ये मसला हमारे घर का है। वो कौन होती है हमें बताने वाली कि हमें क्या करना है? मैं सोच रही थी तहसीन को किसी दिन अपने साथ ले जाऊं, उसकी पसंद की शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो 20-25 जोड़े मैंने ले लिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तहसीन भी अपनी पसंद से कुछ ले ले। अरे भाई, लड़कियों की अपनी पसंद भी तो होती है ना। हाँ, कह तो आप ठीक नहीं है, लेकिन मेरी तहसीन दूसरी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी सारी शॉपिंग मैं ही करती हूँ, सब जोड़े वगैरह उसके मैं लेकर आती हूँ। आपके लाए हुए जोड़े भी उसे पसंद आएंगे। बहुत फर्माबरदार बच्ची है मेरी। माशाल्लाह। आलियान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। बाहर गया है, किसी काम से अभी आता ही होगा। इशरत बहन, पिछली बार मैं आई थी आपसे कुछ कह कर गई थी, क्या सोचा आपने इसके बारे में? क्या क्या कह कर गई थी आप? मैं समझी नहीं। वही तहसीन का हिस्सा उसके नाम करने के बारे में। मैंने बताया था ना आपको, भाई हमने तो अपनी औलादों को अपनी जिंदगी में ही प्रॉपर्टी बांट दी है। भाई आप भी दे दें। जिंदगी का क्या भरोसा, हमारे मरने के बाद वो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हों। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताई जान को लंबी जिंदगी दे। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अरे भाई, मैं भी यही दुआ करती हूँ, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे। देखिए इशरत बहन, बहन भाइयों को कोई भरोसा नहीं, और माँ बाप के मरने के बाद बहनों का हिस्सा कौन देता है? इसलिए हमें चाहिए कि बेटियों का हिस्सा उनके नाम कर दें। आलियान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी भी किसी का हक नहीं मारेंगे। हाँ, नूर बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो अपनी बहन का हक कभी नहीं मारेगा। मैं भी मानती हूँ, लेकिन अब देखें, जो कुछ भी देंगी तहसीन के काम ही तो आएगा, हमारे काम थोड़ी ना आना है। तो आप अपनी जिंदगी में ही दे दें। जी, कह तो आप ठीक रही हैं। आंखें बदलते देर नहीं लगती। दौलत से बड़े बड़ों का ईमान खराब हो जाता है। देखा नहीं आपने, हमारे ही खानदान में कितनी मिसालें हैं। माँ बाप का कफन मैला में नहीं होता और औलाद प्रॉपर्टी के लिए झगड़ने लगती हैं। अच्छा ठीक है, अलियान आता है तो मैं उससे बात करती हूँ। पेपर तैयार होने में 2-4 दिन लगेंगे, और मैं ये चाहती हूँ कि शादी से पहले ही ये काम हो जाए तो अच्छा है। अस्वद, मैं ना कल मामा की तरफ गई थी तो ना वो बता रही थी कि आरिश का जो पार्टनर है उसने इस महीने के पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं किए हैं और नंबर भी उसका ऑफ जा रहा है। तो आप ऐसा करें ना, कल इंस्टीट्यूट चले जाए ना, जाके चेक करें क्यों नहीं उसने अभी तक पैसे ट्रांसफर किए हैं। पैसे अभी तक नहीं ट्रांसफर किए उसने? हैरानगी की बात है। अच्छा ठीक है, मैं कल जाके बात करता हूँ उससे, पूछता हूँ उससे। बस एक बात कहूँ, मोमानी जान को ना पावर ऑफ अटर्नी नहीं देनी चाहिए थी उसे। मामा ने कब दी थी? उसने खुद ही बनवा ली थी और बनवा के मामा को सिर्फ बता दिया था। अनीला, लेकिन फिर भी उन्हें मना कर देना चाहिए था। देखो, जो रुपए पैसे के मामलात होते हैं ना, इसमें आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते।
आजकल ना अच्छे अच्छों की नीयत में फितूर आ जाते हैं, सो वन हैज टू बी केयरफुल। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों से ना मैं तो अब परेशान हो रही हूँ। अरे बेगम साहिबा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना। मैं कल जाऊंगा उसके पास, उसे जाके मिलूंगा, बात करूंगा, पूछूंगा पैसे क्यों नहीं दिए अभी तक। तुमने परेशान नहीं होना, ठीक है? ठीक है। अलियान, आज ना तहसीन की सास आई थी। नूर ने बताया तुम्हें? नहीं माँ, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। आप बताएं, क्या कह रही थी वो कह रही थी अलियान कि हम तहसीन के हिस्से की जायदाद ना उसके नाम करते हैं। क्या? हाँ, और बेटा वो ये भी चाहती हैं कि हम शादी से पहले पहले ना ये काम कर दें। तो आपने कुछ कहा नहीं उनसे? इनकार कर देती उन्हें? और ये मसला हमारे घर का है, वो कौन होती है हमें बताने वाली कि हमें क्या करना है? आलियान, उनको लगता है कि खुदा न खास्ता अगर ताई जान को कुछ हो गया तो आप तहसीन का हिस्सा उनको नहीं देंगे। तो वो मुझे गासिब समझती हैं। नहीं नहीं अलियान, उनका ये मतलब नहीं था। वो ये कह रही थी कि पता नहीं कल कला को क्या हालात हो जाएं, कौन जीता है कौन मरता है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने अपने बच्चों की जायदाद ना उनके नाम कर दी है अपनी जिंदगी में ही। अम्मा, वो क्या करती हैं क्या नहीं, ये मसला हमारा नहीं है, उनका है। उनके घर में जो भी होता हो वो हमें थोड़ी बताएंगे। और जहां तक बात है तहसीन के हिस्से की, तो वो इससे मिलेगा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल बहुत सारे मामलात हैं, पहले उनको देखना है, फिर उसके बाद इस हवाले से देखा जाएगा। अरे क्या हो गया बेटा, हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कोई कि वो हमें कहेंगे और हम तहसीन का हिस्सा उसके नाम कर देंगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। पागल है क्या हम कि उनकी बातों में आकर हम तहसीन का हिस्सा उन्हें दे दें। लो भाई, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर मैं तहसीन का हिस्सा उसके नाम करूंगी, उसको दूंगी भी, तो उन्हें थोड़ी बताऊंगी कि मैंने ये कर दिया है। पेपर्स अपने पास रखूंगी मैं। बिल्कुल। और तहसीन का हिस्सा तहसीन को ही मिलेगा, ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है उन लोगों के बारे में पूछताछ करवा लेनी चाहिए। मुझे तो अजीब से लालची लोग लग रहे हैं। नूर, जब से शादी तय हुई है तुमने बस इसी बात की रट लगा रखी है। हाँ, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ आलियान? उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। और ये ना हो कि हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर लें और उसका खमियाजा हमारे समेत तहसीन को भी भुगतना पड़े। नहीं नहीं नूर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने जहन से ये सब निकाल दो बातें। लेकिन ताई जान, तफ्तीश कराने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल मैं मसरूफ हूं काफी, टाइम मिलेगा तो करवा लेंगे तफ्तीश। मैं खाना खा लूं या इस टेबल पर कोई और बात भी है जो करनी है?
नहीं नहीं मेरा बच्चा, तुम खाओ।